राजस्थान के खाटू श्याम धाम में ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर भक्तों के पसीने छूट गए। जब एक भक्त श्याम बाबा के दर्शन के लिए जमीन पर लेटते हुए जा रहे थे, अपने भक्त की जान बचाने स्वयं श्याम बाबा चले आए, जिसे देखकर लोगों के रोगट्टे खड़े हो गए। राजस्थान के सीकर जिले में खाटू गांव से करीब 58 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है, रामपुरा। यहां एक भक्त रहता था, नाम था उमेश। भक्तों, आधा अधूरा ज्ञान सुनना या छोड़ देना दुख और पाप का कारण बनता है, इसलिए इस घटना को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप भी खाटू श्याम के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री श्याम, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा जरूर लिखें। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। उमेश का परिवार बहुत गरीब था। पिता एक मजदूर थे और मां घरों में बर्तन मांजने का काम करती थीं। फिर भी घर में हर शाम श्याम जी की छोटी सी फोटो पर अगरबत्ती जलती थी। उमेश बचपन से ही श्याम बाबा का बहुत बड़ा भक्त था। 5 साल की उम्र में वह अकेले पैदल खाटू श्याम मंदिर तक चला जाता था। लोग कहते थे, ये लड़का तो श्याम बाबा का अपना है। स्कूल में पढ़ाई ठीक ठाक थी, लेकिन 10वीं के बाद आर्थिक हालात इतने खराब हो गए कि उमेश ने पढ़ाई छोड़कर खेतीबाड़ी और मजदूरी करनी पड़ी। फिर भी हर रविवार वह खाटू श्याम मंदिर जरूर जाता। वहां जाकर वह घंटों खड़े होकर श्याम जी के सामने सिर्फ एक ही बात कहता, बाबा बस इतना दे दो कि मां बाप की सेवा कर सकूं और अपने परिवार को कभी भूखा न सोना पड़े। 2025 में उमेश की उम्र 25 साल हुई। उसी साल अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। पहले तो सिर्फ थकान लगती थी, फिर खांसी शुरू हुई। डॉक्टरों ने बताया फेफड़ों में इन्फेक्शन है, जो धीरे धीरे ट्यूबरकुलोसिस टीबी में बदल गया। दवाइयां शुरू हुईं, लेकिन गांव में दवा का खर्चा उठाना मुश्किल हो गया। मां रोती रहती, पिता चुपचाप खेतों में काम करते। उमेश दिन रात श्याम जी के सामने बैठकर रोता, बाबा मेरी मां को मुझसे पहले मत ले जाना, मुझे इतना तो जीने दे कि मैं इनकी सेवा कर सकूं। धीरे धीरे उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वह बिस्तर से उठ नहीं पाता था। डॉक्टरों ने साफ कह दिया, अब सिर्फ चमत्कार ही बचा सकता है। दिसंबर 2025 की शुरुआत थी। ठंड बहुत तेज थी। उमेश की हालत ऐसी हो गई थी कि डॉक्टर ने कहा, अब 15 से 20 दिन से ज्यादा नहीं। मां, मुझे खाटू श्याम जाना है, आखिरी बार बाबा के दर्शन कर लूं, शायद बाबा मुझे बुला रहे हैं। मां रो पड़ी। पिता ने कहा, बेटा तू चल भी नहीं सकता। लेकिन उमेश अड़ गया। उसने कहा, अगर बाबा चाहेंगे तो मैं चल ही जाऊंगा, और अगर नहीं चाहेंगे तो मैं वहीं मर जाऊंगा। आखिरकार गांव दिसंबर 2025 का पहला सप्ताह, 7 दिसंबर की सुबह, उमेश ने माथे पर चंदन का तिलक लगाया, गले में श्याम जी की फोटो वाली माला पहनी और सिर्फ एक लाठी के सहारे घर से निकल पड़ा। गांव के लोग रोते हुए उसके पीछे पीछे चल पड़े। पहले 2 किलोमीटर तो ठीक रहे, फिर उसकी सांसें तेज होने लगीं। खांसी इतनी तेज हुई कि मुंह से खून आने लगा। फिर भी वह रुका नहीं। हर 100 से 200 मीटर पर वह जमीन पर बैठ जाता, लेट जाता और श्याम जी का नाम लेता, श्याम, मेरे श्याम, मुझे तेरे दरबार तक पहुंचा दे। गांव के लोग उसे उठाने की कोशिश करते, लेकिन वह कहता, नहीं उठाना, बाबा खुद उठाएंगे। लगभग 6 किलोमीटर चलने के बाद उमेश पूरी तरह थक गया। उसकी आंखें बंद होने लगीं। तभी एक अजीब बात हुई। जो लोग उसके साथ थे उन्होंने देखा कि उमेश के शरीर के पास हल्की हल्की नीली रोशनी चमकने लगी। पहले तो सबने सोचा शायद ठंड से धुंध है, लेकिन फिर धीरे धीरे वह रोशनी बढ़ती गई। उमेश अचानक बोल उठा, बाबा आ गए, तुम आ गए। फिर उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मुझे उठा लो, मैं चल नहीं पा रहा। और तभी एक तेज हवा चली, सबकी आंखें झपक गईं। जब आंखें खुलीं तो उमेश जमीन पर नहीं था, वह खड़े हो चुका था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन चेहरा शांत था। और सबसे हैरानी की बात, उसके पैर जमीन से 2 से 3 इंच ऊपर थे, जैसे कोई उसे हवा में उठाकर ले जा रहा हो। लोगों के मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, श्याम श्याम श्याम। अब जो हो रहा था वह किसी ने पहले नहीं देखा था। उमेश की आंखें बंद थीं। वह चल नहीं रहा था, वह सरक रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे धीरे धीरे मंदिर की ओर खींच रही हो। उसके पैर हिलते भी नहीं थे।
बस शरीर हवा में लहरा रहा था। गांव वाले पीछे पीछे चलते रहे। कई लोगों ने मोबाइल निकाले, लेकिन किसी का कैमरा खुल ही नहीं रहा था। बैटरी खत्म हो गई थी या फोन हैंग हो गया था। केवल कुछ लोग ऐसे थे जिनके फोन चालू रहे, लेकिन वीडियो में सिर्फ धुंधली नीली रोशनी दिख रही थी। उमेश साफ नहीं दिख रहा था। लगभग 12 किलोमीटर की दूरी। सबने देखा कि उमेश की सांसें एकदम सामान्य हो गईं। खांसी बंद हो गई। चेहरा चमकने लगा, जैसे वह 25 साल का नहीं, 5 साल का बच्चा हो जो खेल रहा हो। खाटू श्याम मंदिर का मुख्य द्वार। हजारों की भीड़ थी। सब लोग उमेश को देखकर स्तब्ध थे। जब उमेश मंदिर के गर्भगृह के ठीक सामने पहुंचा तो उसकी आंखें खुलीं। वह धीरे से जमीन पर उतरा। उसके पैर जमीन को छूते ही उसने जोर से चिल्लाकर कहा, श्याम, मेरे श्याम, तूने सुना? तूने मेरी पुकार सुन ली? फिर वह जमीन पर लेट गया, हाथ जोड़कर रोने लगा और रोते रोते बेहोश हो गया। मंदिर के पुजारी और भक्तों ने उसे उठाकर अंदर ले गए। डॉक्टर बुलाए गए, उसकी जांच की गई। रिपोर्ट देखकर डॉक्टरों के होश उड़ गए। फेफड़ों में टीबी का एक भी बैक्टीरिया नहीं बचा था। सारे टेस्ट नॉर्मल आए। रात 9 बजे मंदिर का परिसर पूरी तरह खचाखच भरा हुआ। लोग श्याम जी के सामने बैठे थे। तभी मंदिर के गर्भगृह से एक बहुत तेज नीली रोशनी निकली। सबने देखा श्याम जी की मूर्ति पर से एक चमकीला नीला प्रकाश निकल रहा था और उस प्रकाश के बीच में उमेश खड़ा था। उसके हाथ जोड़े हुए थे और श्याम जी की मूर्ति के सामने एक आवाज गूंजी, मेरा भक्त मेरे पास आया, मैंने उसे वापस भेज दिया। जो मेरे पास आता है उसे मैं कभी नहीं छोड़ता। आवाज खत्म होते ही रोशनी गायब हो गई। उमेश जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन इस बार वह मुस्कुरा रहा था। आज दिसंबर 2025 के बाद उमेश पूरी तरह स्वस्थ है। वह रोजाना खाटू श्याम मंदिर आता है। वह अब गांव में छोटा सा किराना स्टोर चलाता है। हर रविवार वह मंदिर में भंडारा करवाता है और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह आज भी जब भी मंदिर आता है तो वही पुरानी जगह पर लेट जाता है जहां उस दिन वह बेहोश हुआ था और कहता है, बाबा, मैं तेरे चरणों में हमेशा लेटा रहूंगा क्योंकि तूने मुझे उठाया था जब मैं उठ नहीं सकता था। दोस्तों, यह कहानी श्याम बाबा की भक्ति की है। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा जरूर लिखें। धन्यवाद।